अब यहाँ से जो हमारा सोशल साइंस का एकेडमिक करिकुलम है, एकेडमिक विजन है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है, जो भी फॉर्मेट, जो भी करिकुलम हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में फॉलो किया जाता है किसी भी डिसिप्लिन को लेके, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो, कल्चर हो, वो सारी चीज़ें इस करिकुलम में इंक्लूड हैं, सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, किसी डिसिप्लिन की एग्जाम्पल हम लेंगे, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हम एक पर्टिकुलर लोकेशन का फिजिकल फीचर्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ लैंडफॉर्म क्या है, रिलीफ स्ट्रक्चर क्या है, टोपोग्राफी क्या है, लेकिन उसके साथ साथ हम उस पर्टिकुलर लोकेशन के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। वहाँ कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेल है, सोसाइटी कैसे है, इकोनॉमिक मीन्स क्या है लोगों के, और उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को हम जोड़ेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, किसी लोकेशन में रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट इश्यूज है, ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल इशू है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेशन, ये सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उस पर्टिकुलर लोकेशंस के साथ उसको एक कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में देखेंगे, कंटेम्प्रेरी लेंस में देखेंगे, और उसके साथ साथ यही पैटर्न, यही सिमिलर पैटर्न हम पॉलिटिकल साइंस में भी फॉलो करेंगे, जिसे आप सिविक्स के नाम से जानते हैं। वहाँ भी ये पैटर्न फॉलो होगा। सिमिलरली हिस्ट्री में भी ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखेंगे सिविक्स में जो हम फॉलो करते हैं, एक कोई टॉपिक ले लें, फॉर एग्जाम्पल डाइवर्सिटी ले लें, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डाइवर्सिटी इज जस्ट ए स्लोगन और इट इज एक्चुअली ए लिविंग सॉलिड रियलिटी। ये वाकई की एक लिविंग सोशल रियलिटी है, एक सॉलिड रियलिटी है। इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली इसी पैटर्न पे हम इक्वालिटी को भी देखेंगे। इक्वालिटी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्या है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो अलग अलग लेंस से इक्वालिटी को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इक्वालिटी को एक अलग लेंस से देखता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक इक्वालिटी को अलग नजरिए से देखता है। नोशन ऑफ जेंडर क्या है, एनवायरमेंट क्या है, व्हाट आर द इंडेक्सेस ऑफ एनवायरमेंट, जिसे आप एनवायरमेंट इंडेक्सेस के नाम से जानते हैं, उसको रिवील करने की कोशिश करेंगे, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्स कल्चर, व्हाट्स कल्चरल आइडेंटिटी, व्हाट आर कल्चरल एक्सप्रेशंस। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ताकि बच्चा, जो स्टूडेंट है, ही कैन एग्जामिन कल्चरल कंटिन्यूटी, कल्चरल चेंज इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। द स्टूडेंट्स कैन एग्जामिन हाउ कल्चरल शेप आर बिहेवियर, आर बिलोंगिंग, आर पर्सपेक्टिव। ये सारी चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमारे पास क्या क्या आते हैं, आपके सामने पड़े हैं। मेसोपोटामिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। ये सारी सिविलाइजेशन का जो मेकअप है, सोशल मेकअप क्या था उनका, पॉलिटिकल मेकअप क्या था, क्या कोई रिलीजन था, तो ये सारी चीजें वहां डिस्कस होंगी, राइट। उसके साथ साथ हम एंशिएंट थॉट को भी डिस्कस करेंगे। इस एंशिएंट थॉट में हमें डोमिनेट रहेगा, हमारा जो डोमिनेट रहेगा वो ग्रीक फिलॉसफी रहेगी, इन द फॉर्म ऑफ एरिस्टोटल, इन द फॉर्म ऑफ सोक्रेटिस, इन द फॉर्म ऑफ प्लेटो। व्हाट इज सोक्रेटिक मेथोडोलॉजी, व्हाट्स एरिस्टोटलियन लॉजिक, व्हाट आर द डायलॉग ऑफ प्लेटो विद अदर फेलो एथेनियंस। ये सारी चीजें वहां डिस्कस होंगी, राइट। उसके साथ साथ हम देखेंगे बॉडी ऑफ नॉलेज, एविडेंसेस ऑफ नॉलेज, जिसे आप एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। आई नो समथिंग बट हाउ डू आई नो, इस चीज को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिलीफ फ्रॉम रियलिटी, हाउ इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, व्हाट मेक्स ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक, ट्रू। ये सारी चीजें वहां डिस्कस होंगी ताकि बच्चा जो है उसका एक साइड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग उसमें एम्बाइब हो, इन्फ्यूज हो। यहाँ स्टूडेंट जो है, द स्टूडेंट्स लर्न हियर द फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, द एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग, वो यहां से सीखेंगे। उसके साथ साथ हम मिडवल थॉट में जाएंगे, और मिडवल थॉट में हमारे पास कौन कौन से नाम आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मोसेस माइमोनाइड्स। क्रिश्चियन स्कॉलस्टिसिज्म एक आइडिया है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें कौन कौन से बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहे, इन द फॉर्म ऑफ सेंट ऑगस्टीन, वो कौन थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम फिर शिफ्ट हो जाएंगे मॉडर्न थॉट में। मॉडर्न थॉट में हम कौन कौन से
फिलोसोफर्स को देखेंगे, कौन कौन से थिंकर्स को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स कौन थे, उनके क्या आइडिया थे, उन्होंने कैसे पूरी दुनिया का नजरिया, उन्होंने कैसे इस दुनिया के नजरिए को देखा, क्या परसेप्शन था उनका, हु वाज मैक्स वेबर, माइकल फूको, एंटोनियो ग्रामशी, these thinkers who explain power, society, culture, inequality in their own perspective, in their own thought, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो हमारे पास पोस्ट मॉडर्न चैलेंज है उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेमिनिज्म, रेडिकल स्केप्टिसिज्म एक पोस्ट मॉडर्न चैलेंज है हमारे सामने। वेस्टर्नाइजेशन, द टेंशन बिटवीन आइडेंटिटी एंड मॉडर्निटी। सोसाइटी को देखेंगे क्लासिकल लेंस से, मॉडर्न लेंस से। ये दोनों अप्रोच फॉलो करेंगे सोशल वैल्यूज को एक्सप्लोर करने में। एथिक्स क्या है? व्हाट्स एथिक्स? व्हाट्स मॉरल रिलेटिविज्म? व्हाट्स डियोंटोलॉजी? ये मॉडल्स ऑफ एथिक्स है, इनको रिवील करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे इसमें, इसी एथिकल मॉडल में हम एक आइडिया पे पहुंचेंगे, एक प्रोफाउंड आइडिया है which is known as relativity of rationality. What is this relativity of rationality? तो इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो जर्नी है, मैं एक आसान भाषा में आपको कहूं, दिस इज अ जर्नी ऑफ थॉट, दिस इज अ जर्नी ऑफ पर्पस, बिकॉज दिस इज सीरावर्स एकेडमिया।